अध्ययन करेंगे संविधान से जुड़े 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1924 ईस्वी में, सॉरी 2 बार लिखा गया है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन नंबर ए एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से यह प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1931, ऑप्शन नंबर सी 1936 और ऑप्शन नंबर डी 1942। इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी 1936 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन नंबर बी बेबल योजना, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना और ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना है युद्ध उपरांत संविधान सभा के निर्माण की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं।
संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में संविधान सभा की गठन की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन नंबर डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन नंबर ए साइमन आयोग प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना और ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा गठित की गई। आज के लिए यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आप सबके बीच उपस्थित होंगे। इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि लाइक बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला समय में